हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी पर आधारित क्वेश्चन, कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन। आइए आपको बताते हैं हम कि कार्य क्षमता जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है, वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है, टाइम के उल्टा कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात ए और बी के एफिशिएंसी की अनुपात जो है 2:3 है। तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा, जो टाइम का अनुपात होगा, वो 3:2 होगा। क्या बता रहे हैं हम कि ए और बी है, जो दो व्यक्ति हैं जिनके कार्य करने के क्षमता का अनुपात 2:3 हो, तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात जो होता है वो इसके उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। कैसे होगा, इस बात को हम आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि एफिशिएंसी की रेशियो अगर 2:3 हो तो टाइम का रेशियो 3:2 कैसे होगा। ये आपको बता के दिखा के बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ये डे है, ये टाइम है। यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालेंगे आप लोग तो 20/30 रेशियो आएगा 2:3। तो अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा। आपको बताया था मैंने एफिशिएंसी निकालने के लिए। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे 20 और 30 का तो क्या आएगा, 60 आएगा। आप निकालेंगे ए की एफिशिएंसी, फिर निकालेंगे बी की एफिशिएंसी। कैसे निकालते हैं, बी से जब भाग करेंगे इसमें तो एफिशिएंसी ए की आएगी, तो आएगा कितना यहाँ पे 3। जब 30 से भाग करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आएगी। ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी में रेशियो कितना बना है, 3:2 का, और टाइम का रेशियो कितना है, 2:3 का। तो क्या आप देख रहे हैं टाइम का रेशियो जो है एफिशिएंसी के रेशियो के उल्टा है कि नहीं है। जब कभी भी आपको एफिशिएंसी देगा तो आप उल्टा करके टाइम निकाल लेंगे रेशियो, और जब टाइम का रेशियो देगा तो वहाँ से उल्टा करके आप एफिशिएंसी निकालेंगे रेशियो। ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की। आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन समझते हैं पॉइंट बना करके। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है, और यदि ए उसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो हम क्या निकाल देंगे, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या आएगा, 3:2। ए कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में, जबकि यहाँ कितने दिन में दिया है, 3 यूनिट दिया है। तो ये 3 जो है, 3 वो वैल्यू किसका है, 30 का। तो ए किसको करेगा रिप्रेजेंट, 10 को। हमसे पूछा है बी कितने दिन में करेगा, बी का टाइम पूछा है, यहाँ बी का टाइम 2 दिया है, तो 2 की जो वैल्यू होगी वो 20 होगी। यानी बी उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। आप ऐसे न करके, एक तरीका और भी है, आप बड़े आराम से वैसे कर देंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एफिशिएंसी दिया हो तो टाइम बनाएं, बिना टाइम में बदले भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, ध्यान समझिएगा। एक तरीका ये हो गया, इसको ऐसे ना करके आप डायरेक्ट कर दीजिए। ए का दिन कितना दिया है, 30। यहाँ पे ए का टाइम कितना दिया है, 3। निकालना किसका है, बी का, तो बी का टाइम कितना है, 2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 20 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ना करके आप, एक तरीका और है, बिना टाइम का सहारा लिए एफिशिएंसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, एफिशिएंसी जो होती है वो वन डे वर्क होती है। वन डे वर्क का मतलब एक दिन में किया गया कार्य एफिशिएंसी बन जाएगा। यहाँ पे ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। मतलब ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, और काम कितने दिन तक कर रहा है, वो 30 दिन तक। तो सोचिए आप, अगर कोई ए व्यक्ति है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, 30 दिनों के अंदर काम खत्म कर रहा है, तो 30 दिन में वो कितना काम किया होगा, तो 60 यूनिट काम किया होगा। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, टोटल जो वर्क होगा वो होगा 60 यूनिट। 60 यूनिट वर्क पूरा करना है। आपसे पूछा है बी इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, तो बी के बारे में पूछा है। काम करना है 60 यूनिट, कर कौन रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 30।
3 से कट भाग देंगे, आएगा 20। बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। इस तरीके को आप प्रेफर कीजिएगा, इसमें आपको टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनके कार्य करने के क्षमता का अनुपात, इनके एफिशिएंसी का अनुपात 2:3 हो और ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। यानी कि जब भी ऐसे कहे कम समय अधिक समय, तो ये उनके टाइम का अंतर होता है। यानी आपको दिया क्या है, ए माइनस बी बराबर 10 दिन दिया है। ये जो है किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, यानी ए और बी का डिफरेंस कितना दिया है, 10 दिन। जब भी आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए, आपको ऐसे ही करना होगा और ऐसे ही करना होगा। एफिशिएंसी का रेशियो दिया 2:3, तो हम टाइम का रेशियो बनाएंगे, क्या आएगा 3:2। ये जो 10 दिन है वो ए और बी के टाइम का डिफरेंस है। यहाँ पे ए और बी के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। तो ये 1 जो है किसे रिप्रेजेंट करेगा, 10 को रिप्रेजेंट करेगा। आपसे अगर पूछे ए कितने दिन में काम खत्म कर देगा, तो ए का टाइम है 3, तो ए के बारे में पूछेगा तो ए का मान 10 है, तो 3 का मान होगा 30 दिन। बी के बारे में पूछेगा, बी का टाइम है 2, तो बी उस काम खत्म करेगा कितने दिन में, 20 दिन में। अगर ये कहता है कि दोनों कितने दिन में खत्म करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए तो उनको ऐसे करना है, इसको आप समझ सकते हैं। आइए समझते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन इस टाइप के ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके पहले जो है वो कम आते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके कार्य करने की क्षमता, इनके एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 हो तथा ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। इसको हल करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक है, एक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। तो पहले बेसिक समझते हैं हम। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। तो ए का जो टाइम होगा वो 3x होगा, माने ए उस काम को 3x दिन में ख़त्म कर देगा। बी का जो टाइम होगा वो 2x डेज में ख़त्म कर देगा। आपने फार्मूला पढ़ा होगा दो व्यक्तियों के लिए कि दो व्यक्ति एक साथ किसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे, तो फार्मूला दोनों का टाइम का फार्मूला होता है T बराबर x गुणे वाई अपान x प्लस वाई। तो टाइम कितने दिन में ख़त्म करेंगे दोनों, 12 दिन में। x का मतलब ये टाइम 3x गुणे वाई का मतलब 2x अपान x प्लस वाई, यानी इन दोनों को जोड़ा जाएगा। 3x और 2 कितना हो जाएगा, 5x। x कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में, 6 बार में। गुणा कर देंगे, 3 से काट देंगे 2 बार में। गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10। तो ए उस काम को 3 गुणे x यानी कि 30 दिन में ख़त्म कर देगा। बी उस काम को 2 गुणे x यानी 10, 2 गुणे 10 यानी कितना, 20 दिन में ख़त्म कर देगा। तो उस काम को ए ख़त्म करेगा 30 दिन में, उस काम को ख़त्म करेगा बी जो है 20 दिन में। ऐसे आप न करके इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे बताते हैं आपको हम। ये सब कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वही चीज़ है कि ए और बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए और बी दोनों उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए कि टोटल वर्क कितना होगा। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। यानी ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। दोनों जो हैं एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। और दोनों कितने दिन तक काम कर ख़त्म कर रहे हैं, 12 दिन में। यानी 12 गुणे 5 बराबर होगा 60। ये 60 जो है टोटल वर्क है। यानी कि ये दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 5 यूनिट, अब 12 दिन ख़त्म कर रहे हैं, तो 12 गुणे 5 क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब आपसे पूछा है एक कितने दिन में ख़त्म कर देगा, तो करना कितना है काम, 60। कौन कर रहा है, ए, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बटे में 2 लिख देंगे, आएगा 30 दिन। अगर पूछे बी इसी काम को कितने दिन में कर दे, तो बी करना कितना है काम, 60। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। आप काट भाग देंगे तो 20 दिन में। ये आपका आंसर है।
जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा होगा कि ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक है। देखिए, ए के कार्य करने की क्षमता बी की कार्य करने की क्षमता 50% अधिक है। यदि ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है तो उसी कार्य को बी कितने दिन में खत्म करेगा। ये हुआ एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता है ए और बी दोनों का एफिशिएंसी, तो आपसे कह रहा है कि ए की क्षमता जो है बी से 50% अधिक है, तो बी को आप क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। तो 100 का 50% क्या आएगा, 50 आएगा। यानी ए जो है इससे 50 अधिक है, यानी ए की इफ़िशियंसी कितनी होगी, 150 होगी। रेशियो बनाएंगे आप एफिशिएंसी का, तो 0 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में। तो ये ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। ए के का बी से तुलना कर रहा है तो बी को 2 मानेंगे हम। बी की एफिशिएंसी अगर 2 मानेंगे तो ए जो है वो 2 से 50%, 2 का 50% यानी कि 1 होगा। ए जो है वो 2 से 1 अधिक है, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो दोनों के कार्य करने का क्षमता का अनुपात कितना होगा, 3 संबंध 2 होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ये 3 संबंधी 2 क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब ए 3 यूनिट काम करेगा 1 दिन में, बी 2 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। अब देखिए, ए जो है 12 दिन में काम खत्म कर दे रहा है, ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अब 12 दिन तक काम करे, जैसे मान लीजिए आप 1 दिन में 3 लड्डू खा रहे हो तो 12 दिन में कितने खाएंगे, 36 लड्डू। ये टोटल वर्क होगा आपका। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क जो होगा वो 3 × 12 होगा, यानी क्या होगा, 36। इतना वर्क हमें करना है। आपसे कह रहा है इसी वर्क को बी जो है, बी उसी वर्क को बी कितने दिन में कर लेगा, उसी कार्य को बी कितने दिन में कर लेगा। तो बी से काम कराना है कितना, 36, जबकि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। आप डिवाइड कर रहे होंगे, 18 दिन आएगा। बी उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेगा। हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे लिखा होगा ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3/5 है। ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3/5 है। दोनों मिलकर के किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को बी अकेले कितने दिन में कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात दे रखा है कितना आपको, 3/5। फिर कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए टोटल वर्क कितना होगा। ए जो है 1 दिन में 3 मिनट काम पूरा कर लेगा, बी 1 दिन में 5 मिनट काम कर लेगा। दोनों मिल करके 1 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 8 यूनिट। दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे हैं कितने दिन में, 15 दिन तक। यानी दोनों मिलकर के 8 लड्डू खा रहे हैं 1 दिन में। अब 15 दिन तक खाते रहे तो 15 × 8 कितना हुआ, 120 लड्डू खाएंगे, यानी 120 यूनिट क्या होगा, टोटल वर्क होगा। फिर कह रहा है इसी काम को बी अकेले कितने दिन में कर लेगा। बी से काम कराना है कितना यूनिट, 120, जबकि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। बी की दक्षता कितनी है, 5 है। डिवाइड करेंगे आप, कितना आएगा, 24 डेज। बी अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न हमारा है कि ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता की 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि ए के कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो बी हम मान लेंगे बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो ए जो है इसके क्षमता की 2 गुनी है, यानी ये कितनी होगी, 2 होगी। तो उनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर के ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर के उस काम को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए 1 दिन में 2 यूनिट करता है, बी 1 दिन में 1 यूनिट करता है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, 1 दिन में 3 लड्डू खाएंगे। तो 28 दिन में कितने लड्डू खा लेंगे वे, तो आप कहेंगे
टोटल वर्क जो होगा हमारा वो होगा 28 गुणे 3 होगा। 28 गुणे 3 कर रहे होंगे आप तो 84 आएगा। तो ये हमारा 84 क्या है, टोटल वर्क है। आपसे कह रहा है कि ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ए से काम करना चाह रहा है अकेले, काम करना कितना है 84, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आएगा 42 डेज। ए उस काम को 42 दिन में कर सकता है। एक आप अपने लिए वर्क ले लीजिए, सारा कुछ यही रहेगा कि ए के कार्य करने की क्षमता इतनी है, दोगुनी है सब कुछ, बस यहाँ लिख दीजिए आप 14। अगर ए और बी दोनों उस काम को मिलकर 14 दिन में कर लेते हैं तो बताइए ए अकेला कितना दिन में कर लेगा। या आप सेल्फ हल कीजिएगा, हल करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। एक क्वेश्चन देखते हैं, राम और श्याम किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम जो है वो राम की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। कुशल का मतलब दक्ष है। तो इसी कार्य को अकेले श्याम कितने दिन में कर सकता है। पहले क्या कह रहा है आपसे कि 1 सही 3/4, इसको चेंज कर लीजिए, 4 4 3 7 7/4, ये फ्रैक्शन हो गया। किससे कंपेयर कर रहा है, राम की तुलना में। अगर राम को मान लेंगे आप 4 है, राम को अगर आप 4 मान लीजिए तो श्याम क्या कह रहा है, श्याम जो है वो राम की तुलना में इतने गुना है। तो राम अगर 4 है तो इसका इतना गुना यानी 7/4 कौन होगा, ये श्याम होगा। तो श्याम कितना होगा 7। ये एफिशिएंसी है तो इनका रेशियो क्या होगा 7/4, यानी श्याम की एफिशिएंसी 7 होगी, राम की एफिशिएंसी 4 होगी। आपसे फिर कह रहा है कि मिलकर के दोनों जो है 7 दिन में, यानी श्याम प्लस राम जो है वो मिलकर के दोनों जो हैं वो 7 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो पहले पता करेंगे हम टोटल वर्क कितना है। ये एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। और करना कितने दिन तक है 7 दिन तक। तो एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे तो 7 दिन में कितना काम करेंगे वो 77 काम करेंगे, 77 यूनिट काम करेंगे। ये टोटल वर्क है। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, वो कह रहा अकेले इस काम को श्याम की बात कर रहा है। तो श्याम से काम कराना है कितना 77, श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 7, डिवाइड कर रहे होंगे आप तो आएगा 11 दिन। श्याम उस काम को अकेले 11 दिन में पूरा कर सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न लिखा होगा, ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक कम समय लेता है। तो बताइए ए उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है। जब भी कहे कम समय लेता है अधिक समय लेता है, ये दोनों के टाइम का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम होता है हम एफिशिएंसी को चेंज करते हैं टाइम के रेशियो में, तभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात जो है, ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। ये एफिशिएंसी की रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो जो होगा वो 3:2 होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग ए और बी के कार्य करने के दिनों का अंतर जो है, डिफरेंस जो है टाइम का वो 10 है। यहाँ पे देखिए टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। तो आपसे क्या पूछा है, वो ए उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ए के लिए टाइम कितना है 3 है। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30। ए उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ऐसे ना करना चाहें तो ए और बी का डिफरेंस कितना दिया है आपको 10 दिया है, बट यहाँ टाइम का डिफरेंस है। यहाँ टाइम का डिफरेंस आप देख लीजिए 3 - 2 होगा। गुणे किससे काम खत्म कराना है आपको, ए से ख़त्म कराना है तो ए से गुणा कर दीजिए। अगर बी से ख़त्म कराना होगा तो बी से टाइम से गुणा करेंगे। ए का टाइम कितना है 3, इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, 10/1 हो जाएगा, यानी गुणे में 3, 10 × 30। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका सलूशन है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी अकेले एक घर को 48 दिन में पेंट कर सकता है तथा ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए 16 दिन लगाते हैं। तो बताइए बी अकेले इस घर को कितने दिन में पेंट करेगा। तो आपसे कह रहा है ए बी और सी, कह रहा है ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। यानी बी की अगर एफिशिएंसी 1 हो
तो एक ए जो है इसके 3 गुना है, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। सी के बारे में हमें नहीं दिया है, हम एक्स मान ले रहे हैं। सी की एफिशिएंसी क्या है, एक्स है। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। फिर आपसे कह रहा है सी जो है अकेले उस काम को 48 दिन में कर सकता है, यानी यहाँ से सी से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सी की सहायता से टोटल वर्क, सी की सहायता से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सी की सहायता से टोटल वर्क हम क्या पाएंगे, सी 48 दिन में अकेले पूरा काम कर ले रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है सी, एक्स यूनिट, तो 48 दिन में कितना करेगा, तो 48 गुणे एक्स होगा, यानी 48 एक्स होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगर ए बी सी तीनों मिल जाते हैं उस काम को करने के लिए तो 16 दिन में काम कर लेते हैं। तो अगर तीनों के द्वारा निकाला जाए टोटल वर्क, तीनों के द्वारा, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 + 1 + एक्स, ये टोटल एफिशिएंसी होगी। हाँ, कितने दिन में कर रहे हैं यह, 16 दिन में कर रहे हैं। हाँ, 16 दिन में कर ले रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये क्या है, ये भी टोटल वर्क है, और ये क्या है, ये भी टोटल वर्क है। तो इसलिए दोनों वर्क आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं 16 × 3 + 1 + एक्स बराबर में कितना होगा, 48 एक्स। आप सॉल्व कर रहे होंगे, 16 से 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 और 1 हो जाएगा 4 + एक्स बराबर उधर हो जाएगा 3x, एक्स उधर जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर में 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या पाएंगे आप, 2 पाएंगे। आपसे क्या पूछा है, b अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो x की वैल्यू चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, आप वर्क पा जाएंगे। तो वर्क कितना होगा आपका, 48 × 2, मैंने यहाँ रख दिया 48 × 2, ये हमारा वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा यह। तो आपसे पूछा है बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, इतना काम कराना है हमसे 48 × 2, किससे कराना है, बी से। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, गुणा कर देंगे 16, 96 दिन में बी उस काम को पूरा कर लेगा, हमारा सोल्यूशन होगा।